उठा माइक आप ठीक है सुनील भाई देखिएगा, ठीक है ना। माइक उठाना है गौतम, अरे माइक उठाना है। मंत्री जी से सर मुलाकात हुई है, श्रम संसाधन मंत्री जी से क्या कुछ बातें हुई? झारखंड के सभी टीम पहुंचे हुए आज जो है झारखंड प्रदेश के आरजेडी के जितने भी हमारे मुख्य नेतागण, पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री जी से लेकर के पूर्व विधायक सब लोग यहाँ उपस्थित रहे। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और मजबूत कैसे हो, इसका विस्तार कैसे किया जाए, इस पे बड़ी विस्तार रूप से चर्चा की गई। और इसी क्रम में ये पार्टी ने निर्णय लिया कि जो प्रदेश के प्रधान महासचिव और प्रदेश के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन का जो पद जो खाली था उसको भरने का काम किया। झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय यादव जी पूर्व विधायक गोड्डा को बनाया गया है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन जो बने हैं झारखंड स्टेट के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी को नियुक्त किया गया है। प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश यादव जी ने जो है पत्र जो है वो दोनों लोगों को सौंपा है और आगे कार्यक्रम जो रहे पार्टी और मजबूत कैसे हो, तो ये तय किया गया है कि झारखंड में हर महीने तीसरा इतवार जो होगा वो हम खुद झारखंड में बिताने का काम करेंगे। के काम में समीक्षा हो और जिस प्रकार से पार्टी कहीं ना कहीं से एक शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में पीस को मानते हुए सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा करने में एकजुट रहें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि झारखंड, क्योंकि बहुत ही राष्ट्रीय जनता दल के लिए फर्टाइल इलाका रहा है और जितनी उम्मीदें थी उस बार तो बहुत कम वोटों से जो है कई जगह हम लोगों की हार हुई, लेकिन हम लोग अभी सरकार में हैं वहाँ, तो ये बात तय है कि झारखंड को लेकर के और वहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड जो क्राइटेरिया जो है हम लोगों का वो रहेगा। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी विस्तार रूप से चर्चा की, क्या इश्यूज हैं नहीं हैं। मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं हम लोगों के साथ और कोरोना काल में आपको पता है जिस हिसाब से भोक्ता जी ने काम किया, अगर झारखंड और भोक्ता जी और हेमंत सोरेन नहीं रहते तो शायद लेबरों के लिए जो हमारे देश भर में जो ट्रेनें चलने की जो शुरुआत हुई वो नहीं हुई होती। तो इसमें भोक्ता जी का, हेमंत सोरेन जी, ये लोग तो गुलाब का फूल लेकर के खड़े थे, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री विलुप्त थे उस समय, लेकिन ये लोग अगर नहीं लड़ते तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। कोई खबर ही नहीं, 9 दिन से नहीं कार्यालय नहीं आए थे और आज छात्र जो अध्यक्ष था उनका बदलाव हुआ। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है वशिष्ठ बाबू प्रदेश अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, तो कितना दिन प्रदेश कार्यालय जाते? इस उम्र में जगदा बाबू लगातार जो है पार्टी के लिए समय दे रहे हैं, आते जाते रहते हैं। 2-4 दिन नहीं आया तो बवाल किस बात? सर छात्र अब दूसरी बात, ये प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में होता है कि कौन प्रकोष्ठ का, कौन संगठन का जिम्मेवारी लेगा। और जगदा बाबू तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको निर्णय लेने का स्वतंत्र रूप से उनको अधिकार भी है और उनसे अनुभवी व्यक्ति कौन है? और जगदा, लेकिन ये बताइए लेबरों के लिए जो हमारे देश भर में जो ट्रेनें चलने की जो शुरुआत हुई वो नहीं हुई होती। तो इसमें भोक्ता जी का, हेमंत सोरेन जी, ये लोग तो गुलाब का फूल लेकर के खड़े थे, हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री विलुप्त थे उस समय, लेकिन ये लोग अगर नहीं लड़ते तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। ठीक, और कोई एक सवाल है कि पीएम मोदी, अरे हाथ आ रहा है पीछे करो, हाथ आ रहा है पीछे करो सर, पीएम मोदी टाइम नहीं दे रहे हैं। हम जान रही है, देखिए
इनसे भी मिले, एक संतोष मांझी जी से भी पीएम, आप देख सकते हैं, इस साफ तौर पे देख सकते हैं। अरे मेरा फोन ही घुसा गया। लगातार 4 तारीख से हम लोग जो हैं चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं दे पा रहे। अब क्या मामला है ये तो हम बताना नहीं चाहते। ये तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएं कि जो सहयोगी हैं या गुलाम हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सहयोगी हैं या गुलाम हैं? अगर इतनी बड़ी इशू पे अगर पूरा विधानसभा का जो दल है उसके नेता का डेलीगेशन अगर जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी हम जाने को तैयार थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तौहीन की जा रही है और मुख्यमंत्री जी को अपमानित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी को बस कुर्सी प्यारी है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है। सवाल है पीएम मोदी सर, पीएम मोदी टाइम नहीं दे रहे हैं। ये सवाल था। हम जान रहे हैं, देखिए इनसे भी मिले, एक संतोष मांझी जी से भी पीएम मिले, आप देख सकते हैं, ये साफ तौर पे देख सकते हैं। अरे मेरा फोन ही घुसा गया। लगातार 4 तारीख से चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं दे पा रहे। अब क्या मामला है ये तो हम बताना नहीं चाहते। ये तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बताएं कि जो सहयोगी हैं या गुलाम हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी सहयोगी हैं या गुलाम हैं? अगर इतनी बड़ी इशू पे अगर पूरा विधानसभा का जो दल है उसके नेता का डेलीगेशन अगर जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री अगर समय नहीं दे पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भी हम जाने को तैयार थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। तो भैया ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तौहीन की जा रही है और मुख्यमंत्री जी को अपमानित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी को बस कुर्सी प्यारी है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है। कितना भी अपमान का गुट पीना पड़े, लेकिन कुर्सी जो है वो ना छूटे, इसके लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है। चलिए दूसरा, अंतरात्मा जागती थी नहीं जागती थी भैया, ये तो आप बताइए। आज की तस्वीर है, शायद ये आज की तस्वीर है सर, थोड़ा इधर। ये विधान परिषद के सभापति महोदय को समय मिला, बेहद अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन जब पूरा विधानसभा का डेलीगेशन कमेटी जाना चाहता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तब समय नहीं मिल पाता। ये आखिर क्या कारण क्या है? ये सजा प्लेट खींचने की है। 2012 में जब प्लेट खींचा जा रहा था, ये तब की सजा है या क्या है? बाढ़ आया, अब तक कोई स्पेशल कमेटी जो है सेंट्रल से नहीं भेजी गई, स्पेशल पैकेज मुख्यमंत्री जी से हम केवल बातें ही सुनते आ रहे हैं। और एक बात बता दीजिए ना, जितना भी मुख्यमंत्री आज तक अपना बात रखे हैं, किसी कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया है क्या? अच्छी खबर आएगी, किस बात के लिए अच्छी खबर आएगी? जब पार्लियामेंट में जब मनाही कर दिया गया, उस दिन भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि साफ तौर पे जो मंत्री जो है वो मना कर दिए कि जातीय जनगणना जो है केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती है। नीतीश कुमार तो करें अच्छी खबर आएगी तो क्या झूठ बोल रहे हैं? में कितना नुकसान हो रहा है इसका भी आकलन के लिए जो है
सेंट्रल से टीम नहीं भेजी जा रही है। कोई सहयोग के नाम पर जीरो, और कहा जाता है कि भाई डबल इंजन की सरकार है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि इस पे मुख्यमंत्री जी को खुद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और ये भी क्या डेवलपमेंट है इसको लेकर के, मीटिंग को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर के, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज कहा है किसके लिए? जो लेटर उन्होंने लिखा है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी। देखिए, जनता बाबू ही बेहतर बता सकते, इसमें तो हमारा कोई हस्तक्षेप है नहीं। लेकिन क्या तेजस्वी जी, आप एक बात समझ जाइए, मेरा कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं इस मामले में। जगदा बाबू स्वतंत्र हैं। प्रदेश के संगठन में क्या फेरबदल करनी है, क्या विस्तार करना है, किसको रखना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का काम है। बेहतर होगा अगर किसी चीज को लेके अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें हम बेहतर जवाब नहीं दे पाएंगे जितना बेहतर जवाब पार्टी पोस्टर सर, कुर्सी जो है वो ना छूटे, इसके लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है। चलिए दूसरा पूछ। अंतरात्मा जागती थी, नहीं जागती थी भैया, ये तो आप बताइए। आज की तस्वीर है शायद, ये आज की तस्वीर है। ये विधान परिषद के सभापति महोदय को समय मिला, बेहद अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन जब पूरा विधान सभा का डेलीगेशन कमेटी जाना चाहता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तब समय नहीं मिल पाता। ये आखिर क्या कारण क्या है? ये सजा प्लेट खींचने की है। 2012 में जब प्लेट खींचा जा रहा था, ये तब की सजा है या क्या है? बाढ़ आया, अब तक कोई स्पेशल कमेटी जो है सेंट्रल से नहीं भेजी गई। स्पेशल पैकेज तो दूर की बात, बाढ़ में कितना नुकसान हो रहा है इसका भी आकलन के लिए जो है सेंट्रल से टीम नहीं भेजी जा रही है। कोई सहयोग के नाम पर जीरो, और कहा जाता है कि भाई डबल इंजन की सरकार है। अरे यार क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा कि इस पे मुख्यमंत्री जी को खुद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और ये भी क्या डेवलपमेंट है इसको लेकर के, मीटिंग को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर के, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी। किसके लिए? जो लेटर उन्होंने लिखा है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जल्दी ही अच्छी खबर मिलेगी। अब देखिए, दो चीजें हैं। अरे हिल रहा है, हंस रहा है, थोड़ा गजब स्थिति है यार। मुख्यमंत्री जी से हम रिकॉर्ड करना बंद कर दे, बातें ही सुनते आ रहे हैं। और एक बात बता दीजिए ना, जितना भी मुख्यमंत्री आज तक अपना बात रखते हैं, सुनीलो नहीं ठहल पाया, लेकिन घुस गया, हमें को पीछे कर दिया। किया है क्या? चलिए ना, बोल रहे हैं उधर थोड़ा सा लो, अच्छी खबर आएगी, मंदिर किस बात जा रहा की है, अच्छी खबर आएगी? चुप रहिए। जब पार्लियामेंट में जब मनाही कर दिया गया, उस दिन भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि साफ तौर तालिबान पर सर कुछ, तालिबान की घटना पर कुछ, हमको नहीं पता कौन बिहार के वासी वहाँ फंसे हैं, कौन नहीं फंसे हैं, क्या कहेंगे? तालिबान की घटना को फंसे हुए लेकर हैं वहाँ अफगानिस्तान बिहार में, के कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। आना चाहते हम हैं। तो मांग करेंगे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है एक लिस्ट जारी करे, और साफ रूप से अगर बिहार का ही नहीं बल्कि और अनेक जो छोटे मोटे जो राज्य हैं, अगर वहाँ के भी लोग अगर फंसे हैं तो कम से कम एक पब्लिक डोमेन में प्रकाशित होना चाहिए, ताकि पता चले कि बिहार के लोग फंसे कि नहीं। अगर ऐसी बात अगर आ रही है तो मुख्यमंत्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात कर सकते हैं, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बिहार के लोग वाकई कोई फंसे कि नहीं फंसे। लेकिन ये बात हम आप तो नहीं बता पाएंगे कि फंसे कि नहीं फंसे, ये बात तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। तो जब तक वहाँ से कोई पहल नहीं होगी, हम तो एक तो मांग भी करते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि भाई लिस्ट जो है जारी करेगा बिहार के लोग को फंसे, और मुख्यमंत्री जी से भी मांग करेंगे कि भाई वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मांग करें कि भाई अगर कोई फंसा है तो उसको जो है लाने की बात। सर जग